A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the remaining point of the Muslim invasion in India from the medieval history. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। चलिए एक बार फिर से हम जो है लास्ट सेशन में जिन बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ी सी चीजों को हम रिकॉल करना चाहेंगे। देखिए, फरिश्ता के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो वहां पे देखा था हम लोगों ने कि फरिश्ता ने बुक लिखा है जिसका नाम था तारीख फरिश्ता, या फिर जिसे हम गुलशन इब्राहिमी भी कहते थे। और इनका फरिश्ता का अगर पूछता है कि पूरा नाम जो है फरिश्ता का क्या है, या फिर मोहम्मद कासिम हिंदू शाह किसका पूरा नाम है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फरिश्ता का ही पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है। और इसी फरिश्ता के द्वारा तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी लिखा गया है। आफ्टर दैट हम लोगों ने कंप्लीट किया था In the 11th century, अल-बरूनी came to India with महमूद गजनवी। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी भारत जो है, सॉरी अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, अल-बरूनी भारत जो है महमूद गजनवी के साथ आता है। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी भारत आता है महमूद गजनवी के साथ। फ्रॉम हिज बुक किताब उल हिंद वी कम टू नो अबाउट द सोशल एंड द कल्चरल कंडीशंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब देखिए, महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में जो बच्चों भारत आता है, और उसकी किताब है किताब उल हिंद। ध्यान रखिएगा, जितनी यहाँ पे हम लोग बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का, जब हम वहां पे बुक्स मैगजीन्स एंड देयर ऑथर्स वाला टॉपिक कवर करेंगे, वहां पे इन सभी बुक्स को एक बार फिर से हमें रिकॉल करना है। जिन बुक्स के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोग उसको नोटेड डाउन करते चले, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विच आर डिस्कसिंग हियर, विच वी आर डिस्कसिंग हियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। तो किताब उल हिंद इससे सीधा पूछता है कि किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया। उसी प्रकार से अभी हम लोगों ने कहा पढ़ा था तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम लोगों ने देखा था फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है। एंड उत्वी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उत्वी के द्वारा जो है किताब उल यामिनी या फिर किताब उल यामिनी एंड तारीख यामिनी बच्चों उत्वी के द्वारा लिखा गया था। तो हम लोगों ने उत्वी के द्वारा लिखी गई बुक्स को, फरिश्ता के द्वारा लिखे गए बुक्स को, और अल-बरूनी के द्वारा लिखे गए किताब उल हिंद के बारे में पढ़ा। आखिर में इस किताब उल हिंद में क्या लिखा हुआ था, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन लिखा हुआ था। उस समय के भारत की हम बात कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया के सोशल एंड कल्चरल कंडीशन के बारे में अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में बात किया है। अल-बरूनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरान्स। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा जो है मुस्लिम है जिसके द्वारा जो है पुराण की स्टडी की गई, तो अल-बरूनी के द्वारा। या फिर जो कौन पहला मुस्लिम है जिसके द्वारा पुराण के जो स्टडी किया गया है, तो ये बच्चों अल-बरूनी के द्वारा किया गया है। अल-बरूनी का देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड में 973 एडी लिखा हुआ है। इट सिंपली मीन्स कि एग्जाम में कहीं ना कहीं या तो प्रीलिम्स या तो यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल-बरूनी का जन्म कब होता है। 973 एडी में बच्चों अल-बरूनी का जन्म होता है एंड was a resident of the खीवा एंशिएंट ख्वारिज्म। तो आप देख सकते हैं जो कि अल-बरूनी जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है, 973 एडी में इसका जन्म होता है। एंड ही वाज अ रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस, खीवा ख्वारिज्म का जो है ये रेजिडेंट रहता है। भारत किसके साथ आता है, महमूद गजनवी के साथ आता है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, अल-बरूनी वॉज नॉट ओनली द हिस्टोरियन, हिज नॉलेज एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, किस प्रकार से प्रीलिम्स में आप लोगों के क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए अभी तो हम लोगों ने देखा कि अल-बरूनी ने जो है किताब उल हिंद लिखा है, उसके साथ साथ आप देखिए ये केवल एक इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि इसका जो है आप कह सकते हैं ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, रिलीजन, थियोलॉजी, सभी चीजों का ज्ञान इसको था। इन सभी चीजों में जो है अल-बरूनी को इंटरेस्ट था। ही स्टडीड संस्कृत इंक्लूडिंग मेनी लिटरेरी वर्क्स ऑफ द ब्रह्मगुप्त, बालभद्र,
वराह मिहिर और आउटलैंड स्पेशली। तो हम लोगों ने बच्चों अलबरूनी के बारे में क्या देखा, यहाँ से एक्चुअली ये जो पॉइंट लिखा हुआ, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या अलबरूनी केवल इतिहासकार था या फिर अलबरूनी को जो है एस्ट्रोनॉमी का, ज्योग्राफी का, लॉजिक का, मेडिसिन का, मैथमेटिक्स का, रिलीजन का, थियोलॉजी का, इन सब का भी ज्ञान था। तो हाँ, ध्यान रखिएगा बच्चों, अलबरूनी को इन सब चीजों का भी ज्ञान था। क्या अलबरूनी ने ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई कुछ लिटरेरी वर्क्स जो कि संस्कृत में थी उनको पढ़ा है? तो हाँ बच्चों, अलबरूनी के द्वारा संस्कृत में लिखे गए कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, ब्रह्मगुप्त के, बालभद्र के, वराह मिहिर के, उसको इसने स्टडी किया है। तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हम लोगों ने किताबुल हिंद के बारे में पढ़ा था, जिसको अलबरूनी ने ही लिखा था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद भी लिखा है अरेबिक लैंग्वेज में। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, अलबरूनी किताबुल हिंद लिखा, जिसके माध्यम से हम भारत के कंटेम्प्रेरी इंडिया के, उस समय के कंटेम्प्रेरी इंडिया के सोशल एंड कल्चरल कंडीशन के बारे में जान सकते थे। अब वहीं हम बात करें तहकीक हिंद की, तहकीक हिंद भी अलबरूनी ने किस भाषा में, अलबरूनी के द्वारा ही बच्चों तहकीक हिंद लिखा गया है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर अलबरूनी जिसने तहकीक हिंद लिखा है उसको किस भाषा में लिखा है? तो अरेबिक भाषा में बच्चों अलबरूनी के द्वारा तहकीक हिंद लिखा हुआ है। सचाऊ ने क्या किया? सचाऊ ने जो इस तहकीक हिंद को जो है अरेबिक से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या देखा, सचाऊ के द्वारा जो है इस तहकीक हिंद को अरेबिक से जो है अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। तो होप सो अलबरूनी से जुड़ा हुआ हर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी मैं लास्ट में जो है एक बार चीजों को फिर से रिकॉल कराऊंगी। देख सकते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था सचाऊ के द्वारा जो है इसी तहकीक हिंद को अरेबिक भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय द रजनीकांत शर्मा। अब आप देख सकते हैं इस तहकीक हिंद को, जिसको अरेबियन भाषा में अलबरूनी ने लिखा था, उसको पहले सचाऊ ने जो है अरेबिक से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। उसी प्रकार से रजनीकांत शर्मा के द्वारा इसी तहकीक हिंद को जो है हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों हम लोग क्या लिखा हुआ है। महमूद गजनवी इंट्रोड्यूसेस सिल्वर कॉइन्स विद द संस्कृत लीजेंड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा जो है सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लीजेंड जो है इंट्रोड्यूस किया गया है? ध्यान रखिएगा बच्चों, महमूद गजनवी के द्वारा जो है सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के इशू किए गए थे विद संस्कृत लीजेंड। टू साइड ऑफ द सिल्वर कॉइन वर मार्क्ड विद द लीजेंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आप देख सकते हैं बच्चों, संस्कृत लीजेंड के साथ सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? ये महमूद गजनवी ही था। उसके साथ साथ जो है आप जस्ट वेट, दोनों साइड जो थे इस चांदी के सिक्के के वह मार्क्ड विद द लीजेंड इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। द लीजेंड ऑन द अपर साइड वाज इंस्क्राइब्ड इन द अरेबिक लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं चांदी के सिक्के पे जो है ऊपर वाले हिस्से पे जो है अरेबिक भाषा में लीजेंड था। जस्ट वेट, एंड जब हम अदर साइड की बात करेंगे वहां पे जो है बच्चों आपको संस्कृत भाषा में जो है कुछ इंस्क्राइब किया हुआ देखने को मिलेगा। जस्ट वेट, चलिए हम लोगों ने देखा बच्चों। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये जो चांदी का, सपोज चांदी का ये सिक्का है, यहाँ पे जो है ऊपरी हिस्से पे अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, और उसके नीचे जब आप देखेंगे दूसरे साइड में देखेंगे देखने को मिलेगा संस्कृत लैंग्वेज में जो है कुछ वहां पे आपको मुद्रा लेख देखने को मिलेंगे संस्कृत लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट। चलिए, ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉइन वॉज रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज अव्यक में खम मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद। आप देख सकते हैं बच्चों, जो संस्कृत की हम बात कर रहे थे, संस्कृत में लिखा हुआ है, आखिर उस पर क्या लिखा हुआ था? उस संस्कृत में जो है जो इंस्क्राइब था, अव्यक्त में अव्यक्त में कम मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद। आप देख सकते हैं ये पॉइंट वहां पे लिखा हुआ था। चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने आप कह सकते हैं सिल्वर कॉइन के बारे में चीजें देख ली जो महमूद गजनी के द्वारा बच्चों इशू की गई थी। अब हम देखते हैं द रूलर ऑफ द सेंट्रल एशिया शिहाबुद्दीन महमूद गौरी
conquered North India in 1192 AD। तो बच्चों, जब हम बात करेंगे महमूद गजनवी की, तो हम लोगों ने देखा था महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण करता है। 998 में जो है महमूद गजनी का रूलर बन जाता है। सोमनाथ टेम्पल पे जब महमूद गजनवी अटैक करता है, उस समय जो है भीमदेव वहां पे जो है रूलर रहते हैं। महमूद गजनी सबसे फर्स्ट टाइम इन्वेट करता है चंदेलास पे 1019 से 1020 एडी में। जब चंदेलास में महमूद गजनी के द्वारा बच्चों अटैक किया गया रहता है, उस समय जो है विद्याधर वहां का जो है मोस्ट पावरफुल रूलर रहता है। आफ्टर दैट बच्चों चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं महमूद, देखिए अभी हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिया। अब हम शहाबुद्दीन महमूद गौरी की बात कर रहे हैं बच्चों। शहाबुद्दीन महमूद गौरी ने जो है 1192 एडी में नॉर्दर्न इंडिया को कनकर कर लिया। शहाबुद्दीन महमूद गौरी के द्वारा 1192 एडी में महमूद नॉर्दर्न इंडिया को कनकर कर लिया जाता है। इसी शहाबुद्दीन महमूद गौरी की जब हम बात करते हैं बच्चों, भारत पे जो है इन्वेट करता है पहली बार 1175 एडी में। अभी तक हम लोगों ने देखा था जो अटैक कर रहे थे, इन्वेट कर रहे थे भारत पे, वो भारत को एक्चुअली कनकर करने के लिए नहीं, भारत से धन दौलत लूट करके ले जाने के लिए अटैक कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे महमूद गौरी की। जो महमूद गौरी जो है पहली बार भारत पे अटैक करता है 1175 एडी में। और 1192 एडी की जब हम बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने हमें देखने को मिलता है कि 1192 एडी में नॉर्दर्न इंडिया को गौरी के द्वारा कनकर कर लिया जाता है। और पहली बार 1175 एडी में ये अटैक करता है। इन 1178 एडी महमूद गौरी इन्वेड गुजरात। अब देख सकते हैं बच्चों 1178 एडी में जो है महमूद गौरी के द्वारा गुजरात पे इन्वेजन किया जाता है। Just wait. हम लोगों ने देखा बच्चों 1178 एडी में महमूद गौरी के द्वारा गुजरात पर इन्वेजन किया जाता है। बट मूलराज सेकंड और भीमा सेकंड अंडर लीडरशिप ऑफ हिज क्वालिफाइड एंड करेजियस विडोड मदर नायिका देवी फॉट एंड डिफीटेड गौरी नियर माउंट आबू। अब देखिए जो यहाँ पे इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी है बच्चों इस पैराग्राफ में। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ से प्रीलिम्स में आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ कि महमूद गौरी के द्वारा 1178 एडी में गुजरात 1178 एडी में कहाँ पे इन्वेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात पे। या फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गुजरात पर महमूद गौरी के द्वारा कब इन्वेजन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों 1178 एडी में महमूद गौरी के द्वारा गुजरात पर इन्वेजन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछता, जब मोहम्मद गौरी 1178 एडी में गुजरात पर अटैक कर रहा होता है, उस समय वहां पे जो है आप कह सकते हैं मूलराज सेकंड जो नाम लिखा हुआ या फिर भीमा सेकंड नाम लिखा हुआ है, किसके नेतृत्व में जो है कौन वहां पे जो है महमूद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा होता है, मूलराज सेकंड कहिए या फिर इसे जो है भीमा सेकंड कहिए। ये जो है अपनी माता अपनी वीडो मदर के नेतृत्व में जो है मोहम्मद गौरी को डिफीट करता है माउंट आबू के पास। ध्यान रखिएगा मूलराज सेकंड या फिर जो है भीमा सेकंड भी जिसे हम कहते हैं, ये अपनी वीडो मदर नायिका देवी के नेतृत्व में जो है मोहम्मद गौरी से लड़ाई करता है, मोहम्मद गौरी को हराता है। कहाँ पे? माउंट आबू के पास। एंड इट वाज फर्स्ट डिफीट ऑफ द गौरी इन इंडिया। यही आपको देखने को मिलेगा 1178 एडी में जो है पहली बार मोहम्मद गौरी जो है भारत में हारता है। किससे हारता है मूलराज सेकंड और भीमा सेकंड से, जो कि अपनी माता नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1191 एडी की। ये जो 1191 एडी है, पृथ्वीराज चौहान 1192 एडी, बैटल ऑफ तरान, फर्स्ट बैटल ऑफ तरान, सेकंड बैटल ऑफ तरान, दीज टू बैटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेडिवल हिस्ट्री पार्ट। अब देखिए ये जो 1191 एडी लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है पृथ्वीराज पहला बैटल ऑफ तरान कब होता है। ध्यान रखिए जो बैटल ऑफ तरान लिखा हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ तरान कब होता है पूछता है 1191
1191 एडी में बच्चों पहला बैटल ऑफ तराइन आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 एडी में होता है, वो बच्चों किसके किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में जो है पहला बैटल ऑफ तराइन, जो पहला जो है तराइन का पहला युद्ध जो है अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 एडी में होता है। अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की जब हम बात करते हैं बच्चों 11, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले बैटल ऑफ तराइन की जो बात की थी, वहां पे महमूद गौरी, बच्चों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है महमूद गौरी को हरा दिया जाता है। बट जब हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन की बात करते हैं, 1192 एडी की हम बात करते हैं बच्चों, वहां आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा बच्चों सेकंड बैटल ऑफ तराइन में ये हो जाता है कि मुस्लिम का पावर जो है इस्टेब्लिश हो जाता है, मुस्लिम पावर इस्टेब्लिश हो जाता है भारत में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब होता है? 1192 एडी में बच्चों सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की हम लोगों ने बात की थी 1191 एडी, एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन की हम बात करते हैं 1192 एडी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की अगर हम बात करते हैं, वहां पे पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा मोहम्मद गौरी को हरा दिया जाता है। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन की जब हम बात करते हैं, मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। गौरीज alertness and skilled battle technique were the main factors for the victory of the Muslims. पृथ्वीराज चौहान की जब हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान while trying to escape was caught near the सुरसती मॉडर्न सिरसा हरियाणा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं, तब वो जब भागने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो कहाँ पर पकड़े जाते हैं? आप कह सकते हैं सिरसा हरियाणा, मॉडर्न सिरसा हरियाणा, या फिर सुरसती के पास बच्चों पृथ्वीराज चौहान पकड़े जाते हैं। फॉर द डेथ ऑफ द पृथ्वीराज चौहान डिफरेंट ओपिनियंस वर गिवन। अब देखिए अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ हुई थी उसके लिए जो है अलग अलग ओपिनियन दिए गए हैं। जैसे कि हजरत निजामी की हम बात करते हैं, ओपिनियन ऑफ हजरत निजामी की अगर हम बात करते हैं, इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय विच सेज दैट पृथ्वीराज चौहान वेंट टू अजमेर विद गौरी। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी के साथ अजमेर जाते हैं एंड एक्सेप्टेड द एलिगेंस ऑफ गौरी, बट उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं फॉर द रिवोल्ट। ही वाज देन अवॉर्डेड द डेथ पेनाल्टी। जैसे ही गौरी को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तब जो है इसको डेथ पेनाल्टी, इनको जो है पृथ्वीराज चौहान जी को डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है। दिस बैटल वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया, असल में देखिए यहाँ पे जो है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की ही हम बात कर रहे हैं, जो कि 1192 एडी में आपको देखने को मिला था, जहां पे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हारे जाते हैं। अब हम अगला बात कर रहे हैं, जितनी भी हम बैटल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ईच एंड एवरी बैटल इज इम्पोर्टेंट फॉर द prelims for UPSC as well as for the UPPCs and for one day exams as well। उसके बाद हम बात करते हैं बैटल ऑफ चंदवार की। बैटल ऑफ चंदवार कहिए या फिर बैटल ऑफ चंदेर कहिए, ये जो है 1194 एडी में होता है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है कन्नौज के जो गढ़वाल किंग रहते हैं जयचंद को हरा देता है। तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है जयचंद बैटल ऑफ चंदवार में जो है हारते हैं 1194 एडी में। चंदवार इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर द बैंक्स ऑफ यमुना। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, असल में यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस चंदवार के पास बैटल होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिस बैटल ऑफ चंदवार में जयचंद, कन्नौज के जो गढ़वाल किंग रहते हैं जयचंद, जिन्हें मोहम्मद गौरी हरा देता है, वो आखिर चंदवार है कहाँ? आज के समय में प्रेजेंट फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर द बैंक ऑफ यमुना। यमुना के किनारे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास जो आपको चंदवार देखने को मिलेगा।
जो क्वाइंस गौरी के द्वारा इशू किए गए थे बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गजनी की, हम लोगों ने बात की थी मोहम्मद गजनी के द्वारा भी चांदी का सिक्का इशू किया गया था, जहां पे आपको देखने को मिलेगा एक तरफ जो है अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था, दूसरी तरफ जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था अव्यक्त में कम मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद, ये जो है संस्कृत भाषा में उस किसके सिक्के पे लिखा गया था, गजनवी के सिक्के पे लिखा गया था। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वाइंस इशूड बाय द मोहम्मद गौरी की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे जो है माता लक्ष्मी की जो है इमेज आपको देखने को मिलेगी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है कलमा लिखा, कलमा वॉज इंस्क्राइब्ड इन द अरेबिक ऑन द अदर साइड। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक तरफ जो है गौरी के द्वारा जो सिक्के इशू किए गए थे माता गॉडेस लक्ष्मी की इमेज आपको देखने को मिलेगी ऑन वन साइड, एंड दूसरी तरफ जो है कलमा इंस्क्राइब था अरेबिक भाषा में। सून आफ्टर द विक्ट्रीज द महमूद गौरी Soon after the victories of the Mahmud Ghauri, इक्ता सिस्टम was introduced। अब यहाँ से सीधा सीधा पूछता है कि इक्ता सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बच्चों तो ध्यान रखिएगा, इक्ता सिस्टम जो है महमूद गौरी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इक्ता सिस्टम was introduced by the महमूद गौरी इन द नदर्न इंडिया। मोहम्मद साम ऑफ गौरी, जिसे हम महमूद गौरी भी कहते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी को जो है मोहम्मद साम ऑफ गौरी भी कहा जाता है। इसी मोहम्मद गौरी के द्वारा इक्ता प्रथा इंट्रोड्यूस किया गया था नदर्न इंडिया में। इसने क्या क्या मोहम्मद गौरी ने कुतुब अलदीन ऐबक को जो है, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका, अलग अलग तरीके से इसका नाम है, तो आप ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक नाम याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपॉइंट करता है 1192 एडी में एज इंचार्ज ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। तो हम लोगों ने क्या देखा, किसके द्वारा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरीज का इंचार्ज अपॉइंट किया जाता है 1192 एडी में। तो बच्चों हम यहाँ पे मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी ने 1192 एडी में इंडियन टेरिटरीज का इंचार्ज नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। एंड ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बैटल ऑफ तरान 1192 एडी। 1192 एडी आप लोगों ने देखा जहां पे पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिया जाता है। इसी बैटल ऑफ तराइन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तब इसके काम से खुश होकर के गौरी ने जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। कहाँ का, खुर्राम एंड समाना का जो है, खुर्रम एंड समाना का बच्चों एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। किसको, मोहम्मद गौरी को। किसके, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने नियुक्त किया था, महमूद गौरी के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, जस्ट वेट, थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करने के लिए रह गई है यहाँ पे, उसके बाद कल के सेशन में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं ही कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अभी हम यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं, ही कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज गौरीज रिप्रेजेंटेटिव टिल 1206 एडी। देख सकते हैं 1206 एडी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गौरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है नॉर्दर्न इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा था। इसी पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, एक्सपेंडेड द तुर्किश पावर इन इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्किश पावर जो है नॉर्दर्न इंडिया में इंक्रीज कर दिया था। अब देखिए बच्चों क्या लिखा, गौरी और ऐबक डिडंट थिंक एवर ऑफ कंकरिंग बिहार एंड बंगाल। अब देखिए बच्चों जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना, यहाँ से सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गौरी और ऐबक ने कभी नहीं सोचा था बिहार और बंगाल को कंकर करने के लिए। तो इसको किसने कंकर किया, इसके मोहम्मद गौरी का एक ऑर्डिनरी स्लेव था जिसका नाम था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार। इसी ने जो है बिहार और बंगाल को भी कंकर कर लिया। तो देखिए गौरी एंड ऐबक डिडंट थिंक ऑफ कंकरिंग बिहार एंड बंगाल, सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द टास्क वाज अकम्प्लिश्ड बाय, ये जो बिहार और बंगाल को जीतने का जो आप कह सकते हैं काम था, ये जो है मोहम्मद गौरी के एक ऑर्डिनरी स्लेव के द्वारा कंप्लीट किया था जिसका नाम था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ऑल्सो स्पेल्ड द खलजी। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के द्वारा बिहार और बंगाल को जो है कंकर कर लिया जाता है, जिसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, ही ऑक्युपाइड द कैपिटल।
यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के बारे में। ही ऑक्युपाइड द कैपिटल उदंतपुरी बाय कंकरिंग बिहार एंड डिस्ट्रॉयड नालंदा एंड विक्रमशिला। अब आप देख सकती हैं बच्चों, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला यही था मोहम्मद गौरी का जो है एक स्लेव था, दास था, इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के द्वारा ही जो है बच्चों बिहार को कंकर कर लिया था, नालंदा एंड विक्रमशिला को जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बंगाल पे जो है ये इन्वेट करता है 1198 एडी से लेकर के 1198 एडी से लेकर के 1203 एडी तक बच्चों। एट दैट टाइम द रूलर, देखिए अब हम बात बंगाल की हम बात कर रहे हैं जिसपे ये बच्चों इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के द्वारा कंकर किया था नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बंगाल को भी ये इन्वेट करता है कौन? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी इन्वेट करता है बंगाल को 1198 से लेकर के 1203 एडी तक। और उस समय जो है बंगाल का रूलर कौन रहता है? लक्ष्मण सेन रहता है। और आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही अपनी जगह से भाग जाता है। ही लेफ्ट द प्लेस विदाउट एक्चुअली फाइटिंग द बैटल। तुर्किश आर्मी प्लंडर्ड द पीपल एंटरिंग द कैपिटल सिटी ऑफ द नादिया। और आपको देखने को मिलेगा क्योंकि लक्ष्मण सेन जो कि वहां का रूलर रहता है बिना किसी युद्ध के जो है वो जो है युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तुर्किश आर्मी जो है वहां पे नादिया डिस्ट्रिक्ट में जो है प्लंडर करती है। इन द एब्सेंस ऑफ द किंग सिटी सरेंडर्ड, एस्केपिंग फ्रॉम द लक्ष्मण सेन, सेन took refuge in the South Bengal and ruled there for some time। आपको क्या देखने को मिला? अब क्योंकि बंगाल से तो लक्ष्मण सेन भाग जाता है, उसके बाद वो साउथ बंगाल जा करके जो है वहां पे रिफ्यूजी के रूप में जो है रहता है। बख्तियार खिलजी didn't try to conquer the complete Bengal, he made लखनौती as his capital। तो हम लोगों ने क्या देखा? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के द्वारा जो है इसने असली संपूर्ण बंगाल को जो है जीतने की कोशिश नहीं की। इसने क्या किया? लखनौती को अपना कैपिटल बनाया। और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हबीब, द विक्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बाय तुर्क हैड गिवन बर्थ टू द अर्बन रिवॉल्यूशन एंड रूरल रिवॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों आज का जो है आप कह सकते थियोरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। एक बार फटाफट हम चीजों को रिकॉल करेंगे जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों किसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है बट स्टिल मैं चीजें आप लोग को बताते जा रही जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने देखा था हजरत मोहम्मद का जन्म जो है 570 एडी में होता है, जो कि प्रोपाउंडर होते हैं इस्लाम धर्म के। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरेबियन इन्वेडर रहता है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन भारत में होता है 712 एडी में। 712 एडी में बच्चों 712 एडी में 712 एडी में बच्चों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो कि एक अरेबियन इन्वेडर रहता है भारत पर हमला होता है। 712 एडी से पहले आपको देखने को मिलेगा कि उबैदुल्ला के नेतृत्व में भी जो है भारत पर एक बार कैंपेन किया गया था बट वो हारा जाता है एंड उसके बाद उसकी हत्या भी हो जाती है। उसके बाद उबैदुल्ला के बाद आपको देखने को मिलेगा बच्चों बुदैल फिर जो है बुदैल भी एक बार आक्रमण करता है, इंडिया पे इन्वेट करने की कोशिश करता है बट वो भी जो है अनसक्सेसफुल होता है। मोहम्मद कासिम जो कि सिंध पे इन्वेट करता है, सिंध पे इन्वेट करता है। आफ्टर द ग्रेट स्ट्रगल अरेबियंस इन 712 एडी हम लोगों ने देखा 712 एडी में जो है सिंध को कंकर कर लेते हैं अरेबियंस। और उस समय जब सिंध को जो है जीतते हैं ये मोहम्मद बिन कासिम की हम बात कर रहे हैं बच्चों, आपको देखने को मिलेगा कि राजा दाहिर वहां का जो रूलर रहता है वो कौन रहता है बच्चों? दाहिर रहता है। अभी हम मोहम्मद बिन कासिम की हम बात कर रहे थे। पर्सन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चचनामा से हमें पता चलता है कि अरेबियंस के द्वारा जो सिंध को कंकेस्ट किया जाता है। अब उसके बाद जो है हम बच्चों बात करते हैं फाउंडर ऑफ द गजनवी एम्पायर की। देखिए अभी हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, अब हम जो है गजनवी के बारे में हम लोगों ने देखा था। गजनवी एम्पायर को जो फाउंडर रहते हैं वो कौन रहते हैं? अर्तुगिन रहते हैं। गजनी डायनेसिटी को ही हम बच्चों यामनी डायनेसिटी भी कहते हैं। महमूद गजनी की जब हम बात करते हैं तो महमूद जो है 998 में गजनी का रूलर बनता है। इसी महमूद के द्वारा जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था बच्चों। एंड आपको देखने को मिलेगा कि महमूद गजनी जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ रहा होता है उस समय वहां का रूलर कौन रहता है? आपको देखने को मिलेगा भीमदेव फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। महमूद गजनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेट करता है चंदेलास के ऊपर
पर, और जब चंदेला पे वो अटैक करता है उस समय चंदेला के रूलर कौन रहते हैं, विद्याधर जी रहते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो भी आज डिस्कस किया है वही सारी चीजें जो है। बाकी जो असल में जो हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस किया तो उसको मैंने रिकॉल करने की कोशिश करवाई है। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू यहाँ पे आपको पीडीएफ नहीं देखने को मिल रहा होगा। चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम्स।